उम्मीद है कि हो सकता है देर सवेर मेरी मेहनत को देखकर, मेरा जिस तरह से काम है उसको देखकर मुझे मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया जाए, और इसीलिए लगातार वो बीजेपी के लिए एक बेहतर कह सकते हो भूमिका में अपने आप को ढालने में लगी हूँ। आप देख रहे होंगे कि लगातार पीएम मोदी के साथ वो कदम से कदम मिलाते हुए देखे जाते हैं, नजर आते हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी के साथ साथ रहने का ही उनको फायदा मिल जाए और वो आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश के सीएम बनते हुए दिखाई पड़े। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर चुनावों को लेकर हो रहे विवाद और चुनावों को लेकर बन रहे समीकरणों पर सभी बात होंगी। यहां तो सभी पार्टियां एक दूसरे से लड़ने के लिए लगातार रणनीति बना रही हैं। इंडिया अलायंस, भले ही अभी इंडिया अलायंस में एक बड़ी फूट पड़ी हो कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा देकर फिर दोबारा वो एनडीए की गोद में जाकर बैठ गए। लगातार कहा जाता है कि वो पलटी मारते रहते हैं और ये उनका इतिहास आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। लेकिन हम बात यहां पर मध्य प्रदेश की करेंगे। आज से कहा जाए तो 4 साल पहले एक पलटी मारी गई थी यहां पर मध्य प्रदेश में भी। वो पलटी यहां पर कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, जिनका पारिवारिक हिस्सा कांग्रेस रही है, यानी उनके परिवार के कई लोगों ने कांग्रेस के साथ ही अपनी राजनीति शुरू करी और खत्म कर दी। लेकिन यहां पर पद की लालसा में, या कह लीजिए कांग्रेस में सही इज्जत उनको नहीं मिली, या जिस तरीके से कांग्रेस को उनको आगे बढ़ाना चाहिए था वो उनके साथ नहीं हुआ, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली और उसके साथ प्रदेश की सरकार भी बदल गई। यहां हम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर रहे हैं, जहां एक तरफ पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन यहां नजर आ रहा है कि सिंधिया भाजपा के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि सिंधिया लगातार अपना दबदबा बढ़ाते हुए नजर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले प्लस पॉइंट उनका यह रहा कि शिवराज को इस बार सीएम कुर्सी नहीं मिली, शिवराज वैसे ही कमजोर हो गए। फिर उनके बेटे का बयान आया तो लोग उनको टारगेट करने लगे, यानी अब तो शिवराज के पूरे परिवार को लेकर एक नेगेटिव छवि यहां पर बन गई है। और सिंधिया के पास बड़ा मौका है कि 2024 में राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा सांसद बनकर फिर दोबारा अपनी ताकत दिखाई जाए। और अभी हाल ही में कम से कम 300 कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कल ही 100 और लोगों ने सिंधिया के सामने भाजपा की सदस्यता ली, जिसमें कई पूर्व विधायक, पूर्व निगम पार्षद, पूर्व जनपद अध्यक्ष, यानी देखा जाए तो अब बूथ इतना मजबूत यहां पर हो चुका है सिंधिया का कि बूथ लेवल से लेकर विधायक लेवल तक के सभी नेता अब सिंधिया के अंडर हैं। और कहा जा रहा है कि ये दबदबा दिखाकर बीजेपी से वो एक बड़ा पद यहां पर ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर जो ये कांग्रेस के नेता आए हैं, ये बड़ा मनोबल यहां पर सिंधिया का बढ़ा रहे हैं कि अब आप आगे बढ़िए, अगर कांग्रेस में आपको ये सब चीजें नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी में हम आपको दिलाकर रहेंगे। क्योंकि इससे पहले उनको 20 में सीएम नहीं बनाया गया, 23 में सीएम बनने का मौका तक नहीं दिया गया, यहां तक कि उनको चुनाव लड़ने तक का भी मौका नहीं दिया गया। उनकी दिल की बात उनके दिल में ही रह गई। लेकिन 2024 का मौका यहां पर सिंधिया बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते, इसलिए लगातार कांग्रेस के सभी नेताओं को वापसी वो करा रहे हैं। जब हमने देखा कि 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे विधायक पलटी मार के वापस कांग्रेस में चले गए, लेकिन अगर गए 50 तो वापस 300 आए हैं और हर लेवल के नेता उसमें हैं। यहां पर सरपंच से लेकर विधायक तक लेवल तक के नेता यहां पर सिंधिया के पाले में आ चुके हैं। और अब शिवराज खेमे में सुगबुगाहट हो चुकी है कि अब शिवराज का पत्ता कट के सिंधिया को लोकसभा चुनावों में आगे रखा जाएगा। सीएम कुर्सी तो शिवराज सिंह चौहान यहां खो ही चुके हैं। दक्षिण में कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी गई है कि जिन वोट बैंक को अभी तक मोदी शाह प्रभावित नहीं कर पाए, आखिर ये संदेह, ये सवाल है कि उसको शिवराज कैसे करेंगे। यानी इस मुद्दे से जुड़े कई सारे सवाल यहां पर हमारे पास मौजूद हैं। अमन सर हमारे साथ हैं, उनसे यहाँ पर सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल सर ये रहेगा कि क्या सिंधिया यहाँ जानबूझकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में एक बड़ी शर्त यहां पर बीजेपी के सामने रख दें, अमित शाह के सामने रख दें, पीएम मोदी के सामने रख दें कि मेरे पास इतने लोगों का जो है ताना बाना है, इतने लोग मेरे साथ हैं, अब आप फैसला लीजिए कि आप मेरे को पद देंगे या फिर मेरे को यहां पर
पिछली बार की तरह ही सिर्फ खाली हाथ छोड़ दिया जाएगा। और जी। 300 नेताओं का समर्थन एक बार में आ जाना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। तो क्या इस चीज को देखकर बीजेपी यहाँ क्या डर के मारे या फिर अपना समर्थन खोने के डर से क्या यहाँ पर बड़ा पद सिंधिया को 2024 में दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जब से सिंधिया कह सकते हैं बीजेपी खेमे में आए हैं, उसके बाद से लगातार यही कवायद कहीं न कहीं देखने को, सुनने को मिलती है कि इस तरह से सिंधिया जो सीएम पद चाहते थे, जो लगातार उनकी मंशा थी, ख्वाहिश थी, वो अभी भी उनकी अधूरी है। और अधूरापन इसलिए भी है क्योंकि लगातार कोशिश होने के बावजूद भी कहीं न कहीं उनको इस पद से दूर रखा गया है। आपने सही कहा, जिस तरह से 2020 की हम बात कर रहे थे कि जो सिंधिया 20-22 अपने विधायक तोड़कर बीजेपी खेमे में लेकर आए, और उस समय लगातार ये कयासबाजी हुई कि बीजेपी जो है सत्ता को पाने के लिए सिंधिया को सीएम बना देगी। लेकिन हैरानी उस वक्त होती जब सिंधिया एक केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं लेकिन सीएम नहीं बनते, लेकिन उनके जो तमाम विधायक थे वो अपना समर्थन बीजेपी को देते हुए नजर आते हैं। तो उसके बाद ये सोचा गया कि चलिए अभी नहीं तो 2-3 साल के बाद जब 23 में चुनाव होंगे उस समय सिंधिया का नंबर आएगा। सिंधिया ने फिर वेट किया। 23 में एक ह्यूज कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो उनके पास एमएलए हैं वो निकल कर सामने आए, और एक बड़ी संख्या में उनके पास जो कह सकते हैं विधायक जो देखने को मिले, 160-63 के आसपास उनके विधायक हैं। तो तब लगा कि अब सिंधिया जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और जो शिवराज सिंह चौहान है खुशी खुशी कहेंगे कि सिंधिया जी आप आइए, आप अब मुख्यमंत्री बनिए। मैं 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं, लेकिन वैसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। तो हर एक को यही सवाल कर रहा है कि आखिर सिंधिया फिर क्यों बीजेपी में आए, फिर क्यों उन्होंने बीजेपी का दामन थामा जब सीएम ही नहीं बनना था। तो इस तरह से तो वो कांग्रेस पार्टी में भी थे। तो कुल मिलाकर जो पूरे का पूरा मामला था वो सिंधिया के खिलाफ जाता हुआ नजर आया। लेकिन सिंधिया अभी भी अगर देखा जाए तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं। और जैसा आपने खुद भी कहा कि जो कह सकते हैं कि 300 के आसपास लगभग जो कांग्रेस छोटे बड़े नेता हैं उन्होंने बीजेपी में उनको शामिल करा दिया, जिससे ये आप मान के चलिए कि आने वाले चुनाव, आने वाले जो 2024 का माहौल है वो किसी तरह से बीजेपी के हाथ से जाने देना नहीं चाहते। किसी भी तरह से वो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव है उसमें कुछ बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आए, और 29 में से 10 से 12 सीटें पर कांग्रेस पार्टी लेती है तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी की यहाँ पर हार हो जाएगी। तो कई तरह से वो भी इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बीजेपी को किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पे कमजोर नहीं होने देना। अब आपने जो कहा कि क्या इसका फायदा उनको मिलेगा, वाकई देखिए राजनीति में कई बार चीजें देर से मिलती हैं लेकिन मिलती जरूर हैं। और बीजेपी में हमेशा से ये देखा गया है कि उन्होंने अपने छोटे से छोटे नेता, आप देखिए मोहन यादव को इससे पहले आप शायद जानते भी नहीं होंगे, भजनलाल शर्मा को इससे पहले आप जानते भी नहीं होंगे। तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो लगातार बीजेपी ने उनको बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, बड़े बड़े पद दिए हैं, और लगातार उनका सम्मान मान बढ़ाया है। तो ऐसे में सिंधिया को भी उम्मीद है कि हो सकता है देर सवेर मेरी मेहनत को देखकर, मेरा जिस तरह से काम है उसको देखकर मुझे मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया जाए। और इसीलिए लगातार वो बीजेपी के लिए एक बेहतर कह सकते भूमिका में अपने आप को ढालने में लगी हूँ। आप देख रहे होंगे कि लगातार पीएम मोदी के साथ वो कदम से कदम मिलाते हुए देखे जाते हैं, नजर आते हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी के साथ रहने का ही उनको फायदा मिल जाए और वो आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश के सीएम बनते हुए दिखाई पड़े। क्या लोकसभा से पहले सिंधिया की बढ़ती हुई ताकत देख शिवराज परेशान हो सकते हैं? और ऐसे में क्या उनको ये लग सकता है कि हाँ, जब सीएम पद ही नहीं दिया गया कि वोट मेरी वजह से आए, तो क्या लोकसभा में उनका कोई मौका बनता है, या फिर वो इन सब चीजों को देखते हुए पार्टी के बड़े पदों से अपना नाम पीछे हटाएंगे, अपने कदम पीछे लेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का अच्छा आपने जिक्र किया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बहुत नामी गिरामी और बहुत महत्वपूर्ण नेता है बीजेपी के लिए, और हमेशा से उनके इर्द गिर्द बीजेपी घुमा करती थी। लेकिन ये दौर 2023 से पहले का दौर था, जब लगातार शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा चेहरा बने हुए थे बीजेपी का। लेकिन जैसे जैसे आपने सही कहा, सिंधिया की भूमिका बढ़ी है, और उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान की भूमिका लगातार घटती रही है। इससे पहले उनको जो है बीजेपी के कई महत्वपूर्ण पदों से 2022 में हटाया गया, और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से भी उनको हटाया गया, एक तरीके से कहा जाए तो ये कहा क्या है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ इस चीज को कि शिवराज सिंह चौहान जिस कद के नेता हैं, जिस तरह के वो कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मध्य प्रदेश में मिलनी चाहिए थी। लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कद कम हुआ है उसका फायदा सिंधिया को आने वाले वक्त में हो, क्योंकि शिवराज के रहते तो वो सीएम नहीं बन सकते थे, ये तो बात सही है। और ऐसे में बीजेपी ने हो सकता है एक चाल भी चली हो कि चलिए अभी मोहन यादव को बना देते हैं नए नवेले सीएम। अगर एक साल के बाद उनको कहेंगे कि भाई अभी आप सीएम पद से हट जाइए, हम जो है किसी और को सीएम बनाना चाहते हैं, तो शायद उतना वो विरोध ना करे जितना शिवराज सिंह चौहान करते। तो ऐसे में नए लोगों को हटाना आसान होता है बनिस्बत पुराने लोगों को हटाने के, इसीलिए बीजेपी ने बड़े तरीके के साथ में उनको जो है धीरे साइड कर दिया। और हो सकता है आने वाले वक्त में जैसे ही
चीजें बढ़ेंगी। और ये भी देखने को मिल रहा है कि मोहन यादव के ऊपर अभी से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो बेहतर प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर शासन नहीं दे पा रहे हैं, बेहतर तरीके से जो लोग हैं उनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने कई ऐसे मामले देखे जब लगातार क्राइम के रेट बढ़े, जीतू पटवारी से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं ने उनके ऊपर हमला बोला कि भाई वो तो कह सकते हैं बिहार में घूमने में बिजी हैं और उन्हें मध्य प्रदेश की चिंता ही नहीं है। तो ऐसे में लगातार उनके ऊपर आरोप लगे, पटेल की मूर्ति को जिस तरह हटाया गया, तोड़ा गया, उसको लेकर भी उनके ऊपर आरोप लगे। तो कई तरह के सवाल निशान मोहन यादव पे लग रहे हैं। तो हो सकता है कि बैकडोर के सहारे ही सही सिंधिया को एक अलग तरह से जो है सीएम पद के ऊपर जो बीजेपी लाना चाहती हो कि चलिए मोहन यादव से कह देंगे कि भाई 1 साल के आप सीएम बन गए, अब आप हट जाइए, हम किसी और को सीएम बनाना चाहते हैं। तो सिंधिया का नंबर आ सकता है। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं करूं, बल्कि आप देखिए उत्तराखंड में कि ऐसा ही हुआ है कि 1 साल में जो 5 साल का आपको कह सकते हैं पूरा पीरियड है, उसमें 3-4 सीएम फेस उनके चेंज होते रहे। तो ये बीजेपी करती रही है। तो हो सकता है सिंधिया इस तरह से एक बार फिर से कह सकते हैं जो उनकी मंशा थी, जो उनकी ख्वाहिश थी, उसको बीजेपी इस तरह से पूरा करती हुई आने वाले वक्त में नजर आए। क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर ये महत्वपूर्ण सवाल है कि 2024 के हिसाब से देखा जाए, लोकसभा चुनाव की सीधी सीधी यहाँ बात करें तो बीजेपी के हिसाब से उनके लिए शिवराज ज्यादा महत्वपूर्ण कामयाब हैं कि सिंधिया ज्यादा महत्वपूर्ण कामयाब हैं? अगर रेस इन दो नेता की चले, किसी एक को चुनना हो, तो यहाँ पर बीजेपी किसको यहाँ पर चुनती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल दौलत, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में उठाया है, क्योंकि देखिए शिवराज और सिंधिया अभी बीजेपी के लिए दोनों जरूरत है। अगर शिवराज के लिहाज से हम बात करें तो अनुभवी नेता है। देखिए 18 साल सीएम रहे हैं, तो अपने आप में ये बताता है किस तरह का उनको अनुभव मध्य प्रदेश की राजनीति का है। और जाहिर बात है कि उनके दम पर बीजेपी 160 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में इस बार लेके आई है। तो ऐसे में उनको एकदम इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सिंधिया भी आने वाला भविष्य है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर महाराज को केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, बिल्कुल, अगर महाराज को हम नाराज करते हैं तो वाकई बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो दोनों नेताओं की अपनी अपनी अहम कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका है, अहम भूमिका है। ऐसे में बीजेपी को तय करना है किस नेता को किस तरह बढ़ाना है। और देखिए दोनों के बीच तालमेल बना रहे। आप ये भी देखिए दौलत की सिंधिया और शिवराज को बीजेपी ने किस तरह संभाला है कि भाई देखिए हमने ना तो इनको नाराज किया, ना हमने इनको नाराज किया, हमने एक तीसरा विकल्प लाकर आपके सामने रख दिया मोहन यादव के रूप में। अब दोनों आप शांत हो जाइए, जब समय आएगा तो हम चीजों को बढ़ाएंगे। और देखा भी आपने कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बीजेपी ने कहा है कि हमने कुछ बड़ा प्लान किया हुआ, लेकिन सिंधिया के बारे में अभी तक ऐसा नहीं बोला है। तो हो सकता है कि बीजेपी अभी खामोश इख्तियार किए हो, जब सही वक्त आए सिंधिया को उठाकर जो है मध्य प्रदेश का सीएम बना दे, जो लगातार बातें उठती रही हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही मैं कहूंगा नेता इस समय बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। और वैसे भी 2024 का चुनाव है, तो वाकई आप ये मान के चलिए दौलत की बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। और देखिए भले ही हम बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी किसी भी तरह से उनको मना लेगी, वापस लेकर आएगी और मध्य प्रदेश में अपने लिए बेहतर वोट बैंक का इस्तेमाल जो शिवराज सिंह चौहान का है अब तक, वो अपने लिए करती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से बीजेपी चाहेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें उसके पास आए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर 29 की 29 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन यहां पर एक टकरार भी है कि शिवराज के सिंधिया किसका ज्यादा सपोर्ट यहां पर बीजेपी लेगी या किसको यहां पर दरकिनार करेगी, इस बात की भी चर्चा अभी से शुरू होने लगी है। तो देखना होगा 2024 से पहले सिंधिया को बड़े पद मिलते हैं या फिर यहां पर शिवराज फिर दोबारा बीजेपी में एक बड़ी वापसी करते हुए नजर आते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।